यस, तो आज हम कोर जावा यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो कोर जावा का यूनिट 3 में फर्स्ट चैप्टर है क्लासेस। ठीक है, तो रैपर क्लास क्या है, तो उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, उसके फंक्शंस क्या है, तो वो इसके बारे में ये सब स्टडी है। ठीक है, सो चैप्टर 1 इज़ अबाउट रैपर क्लासेस। ठीक है, तो हम उसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। The wrapper classes introduction. Wrapper classes in Java are classes which have same name as that of data type. ठीक है, मतलब सेम नेम होता है डेटा टाइप जैसा। Wrapper classes are provided to convert the primitive data types into object. तो ये बेसिकली क्या करता है, जो primitive डेटा टाइप्स है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, राइट, तो उसको क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। We will study the further about vectors which cannot be handle primitive data types. For such a vectors, we need to create object wrapper classes. Ultimately, for example, a wrapper class converts an int value into integer object. तो int वैल्यू को वो इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है। Here is a table showing wrapper classes list for primitive data types and parameterized constant. यस, तो यहाँ पे देखो एक जगह पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दिख रहे हैं, रैपर क्लास लॉन्ग का लॉन्ग। ठीक है, देन कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू इनटू अ इंटीजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इट इज सेम एज इंटीजर टेबल। ठीक है, यहाँ पे जैसे लॉन्ग है, देन शॉर्ट का शॉर्ट, बाइट का बाइट, कैरेक्टर का कैरेक्टर, फ्लोट का फ्लोट, ठीक है, डबल का डबल एंड बुलियन का बुलियन। रैपर क्लासेस आर ऑल्सो यूज इन इनपुट स्टेटमेंट्स ऑफ जावा। ठीक है, तो ये ऑल्सो यूज इन इनपुट स्टेटमेंट ऑफ जावा। ठीक है, सो चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट ऑल अबाउट ऑन रैपर क्लासेस। ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 में थोड़ा सा ये रैपर क्लासेस का इंट्रोडक्शन है जो अभी हमने देखा, और उसका जो टेबल है वो दिया है। ओके, अभी नेक्स्ट इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज अबाउट कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है हम देखेंगे। Yes, collections are Java, one of the most powerful and widely used system in which called containers. ठीक है, तो इसे containers भी बोला जाता है। It is a most powerful and widely used system. A collection is actually an object that group of multiple instance element into a single unit performs operations on them. ठीक है, बेसिकली इट इज एन एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट दैट ग्रुप ऑफ मल्टीपल इंस्टेंस, मतलब मल्टीपल इंस्टेंस होंगे तो उनका इकट्ठा करके ग्रुप बनता है। ठीक है, तो उससे हम एक मतलब क्या बोलेंगे उसको, हाँ, इकट्ठा करते हैं तो उससे हम कलेक्शन, उसे हम कहेंगे कलेक्शन। Yes, these operations are to be stored, retrieve, sort, search, filter and regroup them. ठीक है, तो उस पे ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होते हैं, अभी पहले हमने ऊपर वाली पॉइंट में देखा, पॉइंट नंबर 2 में, कलेक्शन इज एन एक्चुअल एन ऑब्जेक्ट दैट ग्रुप ऑफ मल्टीपल इंस्टेंसेस एंड इट परफॉर्म्स द ऑपरेशंस ऑन देम। तो कौन से ऑपरेशन उस पे परफॉर्म होते हैं, तो जैसे स्टोर है, रिट्राइव है, सॉर्ट है, सर्च है, फिल्टर्स है। ओके, यस, द नेक्स्ट पॉइंट, typically, they represent homogeneous data items that belongs to similar data type. A collection is a large group of library classes, interfaces under java.util, then that supports many functionalities on the homogeneous data and collection of framework. Collection framework is a structural design architecture for manipulating collection. Collection is a large group of library classes, interfaces. Collection classes and interface are present in java.util packages. तो कलेक्शन क्या है, इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी क्लासेस है जिसमें इंटरफेसेस है। ओके, द कलेक्शन क्लासेस एंड इंटरफेस प्रेजेंट इन java.util पैकेज। A java.util package lists set map list and interface and its classes। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सप्लेन इंटरफेस लिस्ट एंड इट्स मेथड। ठीक है, अभी हमें इंटरफेस लिस्ट क्या है एंड मेथड्स क्या है वो देखना है। सो लिस्ट इज एन ऑर्डर ऑफ कलेक्शन। ठीक है, लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट एक हमको बेसिक पता है कि लिस्ट में, हाँ, ऑर्डर ऑफ कलेक्शन। ओके, देन अ लिस्ट अलाउज द डुप्लीकेट elements where each element identifies its index number starting from 0। तो ये जो लिस्ट होती है ना, इसमें डुप्लीकेट नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, तो एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है। ओके,
This interface is defined as public interface, then public interface list extends this interface deriving interface collection. Hence all the methods of collection are available to this interface, but additionally this interface also define own method, that is a method of list interface as boolean add. ओके, द मेथड्स ऑफ लिस्ट इंटरफेस, तभी कौन से मेथड्स है लिस्ट इंटरफेस में, तो देखो जैसे बुलियन ऐड है, देन ऑब्जेक्ट इंट इंडेक्स, लिस्ट इटरेटर एंड ऑब्जेक्ट रिमूव। ठीक है, अभी एक एक हम डिटेल में देखेंगे। बुलियन ऐड क्या है, तो इट ऐड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। देखो बहुत इजी है, नाम में ही है। अगर बुलियन ऐड याद रखेंगे तो उसमें क्या है, हमको चीजें ऐड करनी है। ओके, adds a specified object at specified index. Second one is object get in int index. It retrieves at index. तो वो क्या प्रिंट होगा एलिमेंट उससे। ओके, an int index of object obj। ठीक है, next number of specified object at the first occurrence. Then list iterator, it retrieves the list iterator instance to iterate through the list. तो ये जो बेसिकली इटरेटर होता है, क्या होता है, तो पूरे लिस्ट को वो इटरेट करता है, मतलब कौन सा फर्स्ट है देन सेकंड है, मतलब शो करता है। ओके, यस। देन ऑब्जेक्ट रिमूव इंट इंडेक्स, इट रिटर्न्स एंड रिमूव द एलिमेंट प्रेजेंट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। ठीक है, बहुत मेथड इंटरफेस बहुत इजी है। ओके, yes. The next point is list the classes. The classes derived interface are java.util.list are class linked list and class array list। ठीक है, तो ये जो क्लास है दो टाइप्स का होता है, एक एरे एंड एक है लिंक, मतलब लिस्ट में होगा देन एरे में होगा। यस, तो फर्स्ट हम देखेंगे क्लास लिंक लिस्ट। An object of this class behaves similar of data structure linked list। अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको, फोर्थ सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें भी सब यही है, डेटा टाइप्स के क्या है, मतलब लिस्ट है, एरे है, ये सारी चीजें, लेकिन उसमें ऑपरेशंस, ठीक है, यही चीजें है सब। बहुत इजी टॉपिक है वो भी। यस, an object of this class behaves similar to data structure linked list। Object of this class grows strings systematically as insert remove operations perform. This class extends abstract sequence at least and implements list and dequeue. Refer the following signature public class linked list extend abstract implements list dequeue, then define the object of this class following constructor, that is linked list and linked list collection. The first constructor creates an empty linked list. Second constructor creates a linked list that initialize with the elements of specified collection. Yes, अभी उसके कुछ हम मेथड्स देखेंगे। यहाँ पे जो डी क्यू बोला गया है तो उसमें ऑपरेशंस रहते हैं एन क्यू एंड डी क्यू। मतलब एन क्यू मतलब अगर एक क्यू है तो उसमें ऐड करेगा, एंड डी क्यू मतलब रिमूव करने के लिए। ओके, यस, मतलब ऐड एंड रिमूव ऑपरेशंस। Yes, the first method is Boolean add. It adds a specific object to invoking a collection of objects. Void add int index. Add specified object at specified index. Void add first. It adds a specific object the beginning of the invoking. Then void at last object. It adds the specific object at the end of the list। मतलब पहले beginning में मतलब फर्स्ट ऐड करेगा, ठीक है, और जो ऐड लास्ट है मतलब जो लास्ट का पोर्शन है वहां पे ऐड होगा। देन void clear, it removes all the elements from invoking collection of objects। ओके, यस, तो यहाँ पे एक एरे एक प्रोग्राम दिया है जावा का, ठीक है, जिसमें हमने लिस्ट ऐड वगैरह किया है। देखो 1 2 3 4 6 7 ये सारे नंबर्स हमने ऐड किया है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है यहाँ पे। यस, देन अभी हमें एरे लिस्ट क्या है वो देखना है।
An object of this class provides dynamic array that grow and shrinks as needed. The class extend abstract implements the list interface. ठीक है, तो लिस्ट मतलब वन बाय वन है और एरे मतलब एक एरे का स्ट्रक्चर रहता है, उसमें डेटा स्टोर होता है. ओके, it defined the public class array list extend abstract implement list, then random list serializable. An array list object created with the initialize and will grow automatically when the size exceeds. When objects are removed, the only get shrinks. Yes, तो उसके functions देखो, array, array list collection, array list int capacity. First constructor creates an empty array. Second constructor create an array object with initialize elements of specified collection, and third constructor creates an array object with initial capacity method. तो जो फर्स्ट है खाली array को क्रिएट करेगा, सेकेंड वन है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट विथ इनिशियलाइज विथ एलिमेंट, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, और जो थर्ड वाला है वो कैपेसिटी रिटर्न करेगा. ओके, यस, देन उसके जो मेथड से देखो, बुलियन ऐड, इट अपेंड्स द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट इन इन्वोकिंग लिस्ट, मतलब जो आपकी लिस्ट होगी उसमें अपेंड करेगा, अपेंड करेगा मतलब उसमें ऐड करेगा. ओके, यस, देन सेकंड वन इज void add int index element, it adds the specified element at specified index, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन बताया होगा वो वहां पे वो जो है नंबर ऐड कर देगा. यस, देन void clear क्या है कि वो सब रिमूव कर देगा. यस, देन boolean contains, it returns the specified element present in invoking list. तो बुलियन वैल्यू क्या होते हैं, वन और जीरो होते हैं. ओके, तो बुलियन क्या है, मतलब वो उन्होंने क्या बोला कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ स्पेसिफाइड एलिमेंट प्रेजेंट इन इन्वोकिंग लिस्ट, मतलब आपको एक लिस्ट दी जाएगी, ठीक है, और सर्च करने बोला होगा कि ये वैल्यू इसमें है या नहीं. ठीक है, तो अगर वो वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पे आपको ट्रू लिखना है, मतलब वन. ओके, और अगर नहीं है, एब्सेंट है वहां पे वैल्यू, तो वो वैल्यू पे आएगी जीरो. ओके, मतलब फॉल्स उसका मीनिंग होता है. यस, तो बुलियन वैल्यू मतलब जीरो एंड वन, याद रखो. ऑब्जेक्ट गेट, इट रिट्राइव्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट गेट इंडेक्स मतलब रिट्राइव्स द एलिमेंट प्रेजेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, कुछ वैल्यू है उसको लिखना है. ठीक है, retrieves the element present at specified index. yes, तो ये सब मेथड्स थे एरे के. ओके, एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट.
यस, चैप्टर 3 इज अबाउट इनर क्लासेस। ठीक है, हमने फर्स्ट जो चैप्टर था इनर क्लासेस था, सॉरी रैपर क्लासेस था। ओके, देन अभी चैप्टर 3 जो है इनर क्लासेस है। हमने उसमें खाली रैपर क्लासेस के इंट्रोडक्शन देखा। ओके, देन सेकंड जो चैप्टर था उसमें हमने एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब सारी चीज़ें देखी जो कि बहुत इजी है। ओके, अभी ये जो चैप्टर 3 है वो है इनर क्लासेस। ओके, so what do you mean by nested classes in Java and how will you define the nested class in Java? अभी nested class क्या है हमको इसमें देखना है ये चैप्टर में। In Java, just like a methods variable class can have another class its member, writing a class within another is allowed in Java. A class written within a class within a call is the nested class, and the classes that holds nested class in called as outer class. Okay, okay, then syntax is class outer class, then class inner class. Okay, here the class outer class is the outer class, and the class inner class is a nested class. Nested classes are divided into two types. तो जो nested class है उसके दो types होते हैं. Okay, first है non static and static nested classes. Non static के again classes, inner classes and anonymous inner classes. Yes, then how to accessing the private member using inner class. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा. And is also used to access the private member of a class. For example, a class as having private member. To access them, write an inner class to init, return the private members for the method with the inner class. To instantiate the inner classes, have to instantiate the above program is the method to display the inner performing exactly same as we can. Expecting from an inner class and security the private member of inner and outer class, the following program shows how to access the private member of class using inner class. तो inner class यूज करके हमें जो प्राइवेट मेंबर क्लास है उसको कैसे एक्सेस करना है, तो यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम दिया है. ओके yes. Then आगे क्या है, local inner class. In Java we can define a class within a method and that will be local type. The scope of the inner class is restricted within the method. The method of local inner class can be instantiated only within the method. The following program shows how to use a method local inner. ये लोकल इनर क्लास की डेफिनेशन है. ठीक है, और लोकल इनर क्लास हम कैसे यूज करेंगे, तो वहां पे देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है उसका. ठीक है. Okay, then anonymous inner class. An inner class declared with the out of a class name is known as anonymous inner class. In case of anonymous inner class, we declare and instantiate them on the same time. Generally, they are usual whenever you need to override the method of a class or an interface. The syntax of an anonymous inner class as follows. तो यहाँ पे देखो उसका syntax है anonymous inner name. ठीक है, then new anonymous inner name, public void method, define, reroute methods. It means define an anonymous inner class is required and defined during the object declaration. Okay, the next topic is static inner class. Yes. A static inner class is a nested class with a static member of a outer class. It can be accessed without instantiating the outer class using other static member. Just like a static member, a static class does not have access to variable and method of the outer class. Okay, this is the definition about static inner class. The syntax of nested class is as follows, that is class myRouter static class nested dem. Okay.
Instantiating a static nested class is a bit different from instancing an inner class. Public class outer, static class, static inner, dimmed. ठीक है, यहाँ पे उसका सिंटैक्स दिया है। ठीक है, ओके, ये देखो नेस्टेड क्लास का। देखो बहुत इजी है, ओके, एंड इम्पोर्टेंट है इनर क्लास एंड स्टैटिक क्लास।